बहुत अफसोस की बात है द्वारका बाबू, लेकिन मौजूदा हालात और सबूत के मुताबिक कामनी ने कुंदन नाम एक ऐसे आदमी का खून किया जिस पर पुलिस की नजर थी। खून करने के बाद लाश के साथ गाड़ी में भागने की कोशिश की, मगर कार का एक्सीडेंट हो गया। कार नदी में जा गिरी। अंदाजा यही है कि कामनी की लाश या तो बह गई या कोई जानवर खा गया। पुलिस की तलाश जारी है। अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस मामले को अखबारों तक न पहुंचने दीजिए, वरना मेरी दूसरी जवान बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप घबराइए मत। पुलिस अभी खुफिया तौर पर जांच पड़ताल कर रही है ताकि पूरी गैंग का पता लगा सके। किसी को कुछ नहीं मालूम। शांत रहो, धीरज रखो। भगवान ने उसकी जगह मुझे क्यों नहीं उठाया? घर में तुम थे, वो कहाँ गई, क्यों गई? मैं अपनी बेटी तुमसे लूंगी, तुमसे। कामिनी को भूल जाओ शांति, कामिनी को भूल जाओ। बड़े नाजुक से पाला था उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम चुप रहो, अब उसके लिए ऐसा मत कहो। ये तो पुलिस की रिपोर्ट है शांति। अब हम भाई साहब को क्या जवाब देंगे? मानो रिश्तेदार क्या कहेंगे? खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, कंचन की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इस बदनामी के बाद तो उससे कोई शादी भी नहीं करेगा। मालिक, हालात को देखते हुए मुझे तो एक ही बात सूझ रही है, क्यों ना कंचन बिटिया को कामिनी बनाकर शादी कर दी जाए। क्या बक रही है चंपा? दिमाग तो ठिकाने है ना? हाँ बाबूजी, मैंने इस घर का नमक खाया है। कंचन कामिनी दोनों को अपने हाथों में बड़ा किया है। कामिनी ने जो भूल की उसकी सजा तो उसको मिल गई। क्या अब उसके लिए कंचन बिटिया उम्र भर प्रायश्चित करती रहे? लेकिन चंपा, ये तो भाई साहब और अजीज को धोखा देना होगा। नहीं, अब कामिनी नहीं बन सकती माँ। मैं माँ हूँ बेटी। जहर का घूंट पीकर भी माँ अपनी संतान के लिए हमेशा सुख सोचती है। एक झूठ को मानकर अपने जीवन को सच बना ले बेटी, इसमें सबकी भलाई है, तेरी, तेरे माता पिता की। माँ, हम कामिनी नहीं बन सकते माँ, हम कामिनी नहीं बन सकते। तो ठीक है, मत मान मेरी बात, लेकिन ये भी सुन ले, इस बदनामी के बाद मेरे लिए जहर पीकर मर जाने की कोई रास्ता नहीं है। ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहो। कम नहीं है, हमें जी भर कर रो तो लेने दो माँ। चल चल, कमों का दुख तो हमारे मन में जीवन भर रहेगा, लेकिन आज का ये मौका निकल गया तो हम कहीं के ना रहेंगे। जो बात बिगड़ गई है उसे बन जाने दे बेटी, ये शादी हो जाने दे। माँ जी, दीदी सौगात लेकर आई है। अच्छा, आती हूँ। हमारी माँ हमें कामिनी बनाकर आपके साथ शादी कराना चाहती है, लेकिन हम आपको धोखा नहीं दे सकते। आप सब कुछ जानकर भी हमें स्वीकार करना चाहें तो ही डोली लेकर आइए। चंपा आंटी, आपने कहा कंचन रानी किधर गया? उसे ननिहाल भेज दिया है। वो बेचारी यहाँ रहती तो बेकार दुखी होती। तू ठहर, मैं मिठाई लाती हूँ।
ये चिट्ठी उनको दे देना। मैरिज से पहले लव लेटर कमिंग एंड गोइंग। तो जा। लिली, क्या छिपा रही है? कुछ नहीं। दिखा दे। लव लेटर पढ़ती है ये मैंने, लेकिन सलीका तरीका बिल्कुल नहीं आता। जरा सा सेंध भी नहीं लगाया। खैर मैं लगा के लाती। लिली, ले मिठाई। तुम्हारी जगह चरणों में नहीं, यहाँ मेरे दिल में है। आप तो हमारे देवता हैं। कंचन, लोग तुम्हें गंवार, अनपढ़ समझते हैं, लेकिन तुमने चिट्ठी लिखकर जिस ईमानदारी का परिचय दिया है, उससे मेरा मन तुम्हारे लिए श्रद्धा से भर उठा है। सब कुछ जानकर भी आपने हमें अपना लिया। हम कितने भाग्यशाली हैं। हम तो सोचते थे आप कामिनी को कभी नहीं भूल सकेंगे। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कामिनी को भूल पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे प्यार ने मुझे जीत लिया है। अब तुम ही मेरी कविता हो, तुम ही मेरी कविता का संगीत। हया से सर झुका लेना, आधा से मुस्कुरा देना, हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना। छुप नहीं सकती छुपाने से मोहब्बत की नजर, चाहने वाले भी रखते हैं कयामत की नजर। किस लिए आए हैं आप? इसलिए नहीं आया था कि अपने बेटे को इस हालत में देखूं। इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। ठीक कहा। हर बेटा जवान होकर बाप को ही कोसता है, लेकिन बेटा जो कुछ हुआ इसके लिए मुझे दोषी मत ठहराओ। मैं तुम्हारे दिल के दर्द को जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि सब कुछ जानते हुए भी आप यहाँ हैं। बाबा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? तो सबने मिलकर मेरे साथ छल किया, धोखा किया, मेरी जिंदगी बर्बाद की। तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब मेरे पास नहीं। जवाब आप दे भी नहीं सकते, क्योंकि इस साजिश में आप भी शामिल थे। अजीब। और शामिल इसलिए थे कि मैं आपका अपना बेटा नहीं। नहीं बेटे, नहीं बेटे, ऐसा न कहो। प्रभु जानते हैं ये सब झूठ है। मैं जानता हूं कि ये सच है। मैं आपके टुकड़ों पे पला हूं,
इसलिए आपने अपना हक समझ लिया कि आप मेरी जिंदगी से खेल सके। नहीं बेटे, ऐसा न कहो बेटे, ऐसा न कहो। इस बूढ़े को गलत न समझो। धोखा सिर्फ तुम्हें ही नहीं हुआ, मुझे भी हुआ। विश्वास करो, असलियत का मुझे उस वक्त पता चला जब तुम कंचन को ठुकरा कर चले गए। नहीं बाबा, मैंने ना किसी को अपनाया है ना ठुकराया है। बेटा, इसमें उस बेचारी का कोई दोष नहीं। मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे अपने चरणों में जगह दे दो। नहीं बाबा, मैं जिस दगे और फरेब की दीवार को तोड़ कर आया हूं, मैं वहां वापस नहीं जा सकता। कंचन से मेरा कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई वास्ता नहीं। वो कामनी की जगह नहीं ले सकती। लेकिन तुम्हारा धर्म, तुम्हारा वचन। धर्म, वचन। बाबा, अब तो मेरा धर्म, मेरा वचन ये है कि मैं अपने आप को और सबको भूल जाऊं। अजीत! ओ गॉड, मैंने क्या किया? बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। एक और एहसान कीजिए मुझ पर, मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दीजिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अरे बंद काय को कर दिया? ये आवाज तो अपना कप्तान बेटा का है। ये सब चीजें कमी नहीं कहे चाची, इसे बंद करके रख दो। हम जानता है तेरे दिल का दर्द, तुझे अजीत की याद आती है, पर फिक्र मत करो, प्रभु सब ठीक करेगा। देख लेना, बाबा अजीत को साथ लेकर आएंगे, वो उनकी बात टाल नहीं सकता। अरे कैसे टाल सकता है? मैं उसका बाप हूं ना। सब ठीक हो गया। अपने किए पर पछता रहा था। मेरे पहुंचते ही माफी मांगने लगा, लेकिन मैं उसे अपने साथ ले ला सका। बेटी, फौज की नौकरी है ना, छुट्टी के लिए अर्जी दिलवा कर आया हूं, बस 1 महीने में आ जाएगा। अरे रोजी खड़ी क्या हो, मुझे चाय पिला, बहुत थक गया। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तू क्यों चुप है? बाबा, एक बात पूछे? क्या? आप हमारी तरफ देखकर क्यों नहीं बात कर रहे? अरे कैसे देखूं? क्या बात करूं? अभी तक आपके आंसुओं के दाग नहीं मिटे बाबा। हम कितने अभागे हैं, हमारे लिए आज आपको झूठ बोलना पड़ा। ओह गॉड! आपने हमें नया जन्म दिया है, हमें जीना सिखाया है बाबा। हम जानते हैं वो हमें कभी नहीं अपनाएंगे, लेकिन आप हमारे लिए दुखी मत होइए बाबा, दुखी मत होइए। कंचन, चल बेटी, हम दोनों यहाँ कहीं से दूर चले जाएं। अगर वो तुझे पहचानने से इनकार करता है तो तुझे क्या गरज पड़ी उसके नाम की माला जपती फिरे? तोड़ दे सारे बंधन, भूल जाओ उसे। मैं तेरी दूसरी शादी। नहीं बाबा, क्या कह दिया आपने? ठीक है, उन्होंने हमसे शादी नहीं की, कामिनी से शादी की, पर हमने तो अग्नि को साक्षी रखकर उन्हें अपना पति माना है। कंचन,
हमें सपने की तरह जो थोड़े से पल उनके साथ बिताने को मिले, वही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। उन्हें अधिकार है कि हमें ठुकरा दे, पर तो जिंदगी भर उन्हें की पूजा करेंगे। अपने आप को खत्म करने पे तुझे क्या तकलीफ है, तुझे क्या गम है तुझे? Mind your own bloody business. मुझे कोई चिट्ठी मिट्टी नहीं मिली। तुम सबने मेरे साथ विश्वासघात किया है, क्यों मुझे धोखा दिया? कानून की जगह नहीं ले सकती, लेकिन तुम्हारा धर्म, तुम्हारा वचन बाबा, क्या हुआ? वो कहाँ है वो? बाबा! चिंता की कोई बात नहीं, वो ठीक है, तू खुद चल के देख लेना। हाँ भाभी, वैसे तो उसे मामूली सी चोट आई है, लेकिन दिमाग पर कोई ऐसा सदमा पहुंचा है कि उसे जिंदा रहने की कोई ख्वाहिश ही नहीं रही। वो जिंदा रहना ही नहीं चाहता। अच्छा, for God's sake, can't you people understand? आप लोग चले जाइए। मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, जस्ट मुझे जाने दीजिए। अजी, you're an army man. डिसिप्लिन से काम लो। Oh, Colonel, why don't you understand? I don't want to live. मैं नहीं जीना चाहता, मुझे। मेजर, इंजेक्शन। I don't want to live. काम ही नहीं। हेलो फादर जोसेफ, आप मिसेज अजीत। डॉक्टर, मेरे बेटे कैसी हालत है? पट्टी बांध दी गई है, जख्म भी बहुत जल्द भर जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है फादर, मरीज के दिमाग पर कोई ऐसा सदमा पहुंचा है जिससे कि वो... ओह नो डॉक्टर, ये बड़ा अजीब केस है। दवाएं असर नहीं कर रही हैं और ऐसा मालूम होता है मरीज के दिल में जिंदा रहने की कोई ख्वाहिश नहीं है। The patient doesn't want to live. डॉक्टर, मेरे बेटे को बचाना होगा। डोंट, आप फिक्र न कीजिए। अजीत की जिंदगी सिर्फ आप लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि आर्मी के लिए भी बहुत कीमती है। We are proud of him. और फिर अब कामनी जी आ गई हैं, होश में आने के बाद इन्हें देखने पर उसके दिल में फिर से जिंदा रहने की उम्मीद जाग उठेगी।